Hello and welcome to the channel guys. I'm back with another video and आज की जो वीडियो है it's going to be about the riding boots as you can see. So what are the different types of riding boots? Riding boots क्यों important होती है? किस तरह के राइडर को किस तरह के बूट्स प्रेफर करने चाहिए अपने राइडिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए? आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. So guys, अगर आप एक एंट्री लेवल परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चलाते हो जैसे ड्यूक 200, ड्यूक 250, डोमिनार 400, इस तरह की बाइक्स अगर आप यूज़ करते हो, आप एंट्री लेवल ट्रैक राइडर हो या आप बहुत ज़्यादा टूरिंग करते हो तो आपके लिए राइडिंग बूट बहुत ज़्यादा नेसेसरी सेफ्टी गियर होता है. बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि राइडर्स जो हैं वो अपने हेलमेट्स पे, जैकेट पे, ग्लव्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. एट दी सेम पॉइंट राइडिंग बूट्स बहुत ज़्यादा एक तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है, लोग नहीं पहनना चाहते हैं. आई एम नॉट श्योर फॉर व्हाट रीज़न, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सेफ्टी के लिए. सो हम इस बारे में बात करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं. अपना जो लाइनअप है इसके बारे में आपको बताऊंगा. एक एक बूट्स के बारे में हम बात करेंगे, इनके क्या पर्पस है और किसको इन्हें यूज़ करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, अपना जो फर्स्ट बूट है यहाँ पे, ऑल्दो मैं इसे एक राइडिंग बूट नहीं कहूँगा, ये एक बहुत कैजुअल बूट है. आप कैजुअल डे टू डे राइड्स पे या अपने ऑफिस राइड्स में इसको आप पहन सकते हो. बट ये बूट पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा वाइडली पॉपुलर है राइडर्स में फॉर टूरिंग. ऑल्दो जैसा मैंने कहा ये टूरिंग बूट नहीं है, इसमें स्टील टो नहीं आता है, इसमें किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है. बस ये थोड़ा सा हाई नेक में है और ये पूरी लेदर कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है. एंड अगर आप इसको आप यूजुअली स्पोर्ट शूज या स्नीकर्स पहन के चलाते हो या कहीं आसपास जाते हो तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो इस बूट के लिए. इस बूट से आप अपने सिटी राइड्स में इसको यूज़ कर सकते हो. हालांकि मैंने एक दो बार इस पर टूरिंग करने की कोशिश करी है, ट्राई करा. ये कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर. आप राइड भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम इसे पहन के वॉक भी कर सकते हो, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है. बट इसमें किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं है. ये बेसिकली एक मिलिट्री बूट है जो यूजुअली हमें कैंट एरिया के आसपास मिल जाता है, तो हम इसे राइडर्स अपने टूरिंग के लिए या कैजुअल राइडिंग के लिए इसे यूज़ कर लेते हैं. बट अगेन मैं बोलूँगा इसे आप टूरिंग के लिए यूज़ मत करिए. इसमें किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है. आप अपने स्लो स्पीड विद इन द सिटी या आसपास कहीं जाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ. एंड ये कॉस्ट करता है समवेयर बिटवीन 1000 to 1500 रुपीज़, डिपेंडिंग आप कहाँ से खरीद रहे हैं. अगर आप डायरेक्टली कैंट एरिया से ले रहे हैं तो आपको ये 1200 के आसपास मिल जाना चाहिए. अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ये थोड़ा सा, बिकॉज उसमें शिपिंग वगैरह ऐड होती है, तो ये अराउंड 1400-1500 का कॉस्ट कर जाता है. तो आई वोंट कॉल दिस अ राइडिंग बूट बट ए कैजुअल डेली वेयर फॉर एनी मोटरसाइकिल राइडर. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बूट है हमारे पास में वो ओराजो का फुल लेंथ बूट है. एंड this is the boot which you should be wearing on your while doing a touring, long distance touring के लिए या mild trail riding के लिए. ऑफ रोड तो नहीं कहूँगा मैं, बट mild trail riding के लिए ये है वो बूट जो आपको यूज़ करना चाहिए. This is Orazio full length. ये कॉस्ट करता है somewhere between 4500 to 5000 रुपीज़. इसमें आगे स्टील टो प्रोटेक्शन दी है which is very good for your toe protection. पीछे का भी जो एरिया है वो काफ़ी रिजिड दिया हुआ है. एंड इस साइड से इसमें वेलक्रोज दिए हुए हैं टू सिक्योर द एडजस्टेबिलिटी एंड टू सिक्योर दिस बूट. अंदर भी इसमें काफ़ी अच्छी फोम दी हुई है. एंड टूरिंग में हमें कंफर्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज आप 6-7 घंटे से लेकर 10 घंटे तक आप बाइक पे हो, आप राइड कर रहे हो, कभी आपको थोड़ा बहुत वॉक करना है ना, तो वो सारी चीज़ें सोच करके प्लस सेफ्टी फीचर्स को सोच करके इस बूट को डिज़ाइन किया हुआ है. बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आती है. 4500 रुपीज़ इज़ रियली, आई मीन आई वुड से दैट दिस इज़ अ ट्रू वैल्यू फॉर मनी पैकेज फॉर एनी टूरर. बिकॉज जब तक ये बूट्स नहीं थे तब तक अगर आप टूरिंग बूट्स लेने जाते थे मार्केट में तो जो भी अवेलेबल था वो एटलीस्ट आपको
10 to 15,000 रुपीज़ आपको स्पेंड करना पड़ता था एक टूरिंग बूट के लिए। तो ये बूट्स मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा फॉर एनी टूरर। ऑल्दो कंपनी क्लेम करती है ये वाटर प्रूफ है, बट देर इज नथिंग एज सच वाटर प्रूफ, कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी रेन में या बहुत एक्सट्रीम वाटर क्रॉसिंग करोगे तो पानी इसके अंदर 100% जाएगा, बट यस आप बोल सकते हो ये वाटर रेजिस्टेंट है। लाइट रेन में और थोड़े बहुत स्प्लैश पड़ते हैं, अगर वाटर क्रॉसिंग आप इजीली कर रहे हो तो जो भी पानी जाएगा वो इसमें अंदर सोकिंग नहीं होगा और आपके पैर इसमें वेट नहीं होंगे। सो दिस इज समथिंग आई वुड रिकमेंड टू एनी पर्सन हु इज इनटू टूरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्री लेवल ट्रैक राइडिंग बूट्स की, जो मेरे पास है, जो मैं यूज कर रहा हूँ इतने टाइम से। अल्पाइन स्टार्स SMX 6 फ्रेंड्स, ये अल्पाइन स्टार का SMX 6 है। ये अराउंड मुझे 5 years हो चुके हैं इस बूट को यूज करते हुए। एंड अल्पाइन स्टार्स वी ऑल नो इट्स द क्लास लीडिंग, दे आर नोन फॉर they are known for high precision, high quality and safety gears around the globe. इन ये क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं अल्पाइन स्टार्स। दिस इज SMX 6 अगेन, एंड ये पर्टिकुलर मॉडल अब आउटडेटेड हो चुका है, SMX 7 अवेलेबल है। तो ये पर्टिकुलर मॉडल मैंने लिया था 5 years बैक फॉर अराउंड 17,000 रुपीज़, बट अब SMX 7 अगर आप लेते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 24 to 25,000 रुपीज़। बट दीज बूट्स आर वर्थ एंड दिस इज नॉट टॉप ऑफ द लाइन ट्रैक बूट मैं बोलूँगा। अगर यू आर जस्ट गेटिंग इनटू ट्रैक राइडिंग, अगर आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड अगर आप 150 R15 या RC 200 इस तरह की बाइक से आप ट्रैक राइडिंग शुरू कर रहे हैं तो दीज बूट्स आर रियली गुड। इसमें साइड में प्लास्टिक स्लाइडर्स आते हैं। अगर यही एक टॉप ऑफ द लाइन ट्रैक बूट होता तो इसमें स्टील स्लाइडर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं स्लाइड करने में, ताकि कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आए बूट के ऊपर शील प्रोटेक्टर है, एंड देन साइड में भी ये जो हील प्रोटेक्टर है, ये एरिया काफ़ी रिजिड दिया हुआ है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी वेल मेड मोटरसाइकिल बूट, ट्रैक बूट, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, and these are really very good. Alpine Stars SMX 6. So friends, अभी तक जो हमने कवर किया है, एक कैजुअल बूट which is not a riding boot, proper riding boot, then Orazio touring boots, Alpine Stars SMX 6, and now finally a boot for my off-road requirements, Acerbis का ये बूट है। and फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रॉपर ट्रैक बूट, ये प्रॉपर डर्ट बूट है। एंड एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि ये ट्रैक बूट में, एक डर्ट बूट में और एक एडवेंचर बूट में क्या फ़र्क होता है। तो ये प्रॉपर डर्ट बूट है, बहुत हैवी होता है। इसकी जो सारी कंस्ट्रक्शन है इस पूरे बूट की, एक MX बूट की, एक डर्ट बूट की, वो प्लास्टिक होती है 90%। और ऑन दी अदर हैंड जो एक एडवेंचर बूट होता है दिखने में एग्जैक्ट सेम होगा, उसमें भी साइड में ये आपके फास्टनर्स होंगे इस तरीके से, क्विक रिलीज बकल्स, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखेंगे, उसकी लेंथ भी यही होती है, आगे का ये पोर्शन भी यही होगा, बिल्कुल स्टील टो होता है। तो उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, जैसा मैंने बताया ये प्लास्टिक मेड होता है 90%, और वो एडवेंचर बूट आपका लेदर कंस्ट्रक्शन होती है उसकी। उसका रीज़न ये है कि ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को सोच के बनाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा अब्यूज लेने के लिए एक डर्ट बूट को बनाया जाता है, बहुत हार्श इन्वायरमेंट्स को झेलने के लिए इसको बनाया जाता है, और राइडर की प्रोटेक्शन इसमें जो होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है एक डर्ट बूट के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो एडवेंचर बूट होता है वो लेदर कंस्ट्रक्शन होता है, और वो कंफर्ट को, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग को देख करके बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो सपोज आप इमेजिन करिए आप एक एडवेंचर बाइक चला रहे हैं और आपको कहीं पे रुकना है और आप थोड़ा सा ऊपर क्लाइंब करना चाहते हैं किसी हिल पे, और वहाँ से आपको कोई शूट करना है, आपको चुपचाप बैठ के वहाँ पे जस्ट एंजॉय करना है व्यू, तो उस केस में आपको 500-600 मीटर्स आपको ऊपर चलना है। तो एटलीस्ट आप वॉक कर सकें, आप ट्रैक कर सकें उन्हीं बूट्स में, और वो आपको कंफर्टेबल फील हो। एंड उसमें ये सारी चीज़ें सोच के बनाई जाती हैं। बट MX बूट जो होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, ये मुड़ेगा भी नहीं, बहुत हल्की सी इसमें फ्लेक्स होती है। ये सेफ्टी को ही और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को ही देख के बनाया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो एडवेंचर बूट होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो लेदर होती है सारी कंस्ट्रक्शन,
लेदर बहुत एक्सपेंसिव है, प्लास्टिक बहुत सस्ता है। यही एक रीज़न है कि एडवेंचर बूट्स दे आर रियली वेरी कॉस्टली। तो अगर आप एडवेंचर बाइकिंग करते हैं, आप एक्सपल्स चलाते हैं, यू राइड हिमालयन या ADV 390, GS 310, आप ये सब बाइकें चलाते हैं और आप नहीं, यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट 25-30,000 रुपीज़ ऑन एडवेंचर बूट, आपका बजट उतना नहीं है, just go for a dirt boot guys, they are cheap, they'll cost you 10,000 rupees and इतनी बीटिंग कोई भी नहीं ले सकता है। कोई एडवेंचर बूट इतनी बीटिंग नहीं ले पाएंगे जितने ये लेते हैं। बट इसमें जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसकी बूट की आपको ब्रेकिंग खुद करनी पड़ेगी। ब्रेकिंग का मतलब कि ये पहन के आपको चलना पड़ेगा, आपको स्टेयर्स पे क्लाइंब करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा कुछ दिनों तक, तब जाके आप थोड़ा सा बाइक पे इस पे कंफर्टेबल हो पाएंगे। क्योंकि जब ये नया आता है, ऑल्दो ये तो थोड़ा सा मैंने यूज़ किया हुआ है, जो ये नया आता है उसके अंदर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ये इतना मुड़ रहा है, वो इतने भी नहीं मुड़ते हैं। तो अगर आप उसको लेंगे, आप यूज टू नहीं है और आप उसे पहन के सीधा आप अपने डर्ट बाइक पे चले जाएंगे या एडवेंचर बाइक पे चले जाएंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ पत्थर बांध के पैरों पे आप बाइक चला रहे हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक है, बट इफ़ इट कम्स टू सेफ्टी, ये बूट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस बूट में आगे स्टील टो है, पीछे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है, एंड यहाँ पे क्विक रिलीज बकल्स होते हैं फास्टनिंग के लिए, एंड अंदर इसमें जिप नहीं आती है, अंदर एक लेदर का छोटा सा पैच है टू सिक्योर दी बूट। सो दैट वाज ऑल अबाउट एसर बेस XBIS डर्ट बूट जो मेरे पास है इस टाइम पे। So guys, that was all about this video. We have discussed different riding boots for different purpose, and going forward हम ऐसी और वीडियोस लेके आएंगे जिसमें we are going to review the riding jackets, different helmets and different motorcycle accessories. I hope you liked this video. If you really like this, then you know the drill. Thank you guys. Until next time, take care. Bye.